मेरा नाम काजल है और मैं 18 साल की हूँ। यह घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मेरे ताऊजी के बेटे आकाश ने मुझे मलहम लगाना शुरू किया। मुझे मलहम लगाते वक्त उसने मेरी ऐसी चीज़ें देख ली थी। अभी वह बीकॉम के फाइनल ईयर में है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं नासिक महाराष्ट्र में रहती हूँ। यह घटना मेरे और मेरे ताऊजी के बेटे आकाश के बीच हुई थी। मेरे गिर जाने की वजह से मेरी कमर में मोच आ गई थी। उसने मुझे मालिश करना शुरू किया। मालिश के दौरान ऐसी घटना हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। यह 6 महीने पहले की बात है। वह गर्मी की छुट्टी के दौरान हमारे घर आए हुए थे। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम है। उसकी बॉडी देखने लायक है। कोई भी लड़की उसके साथ फ्रेंडशिप के लिए जल्दी ही रेडी हो जाती है। हम दोनों खूब अच्छे फ्रेंड भी हैं। हम दोनों हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम दोनों पूरे दिन मजाक मस्ती करते रहते हैं। एक दिन मेरे मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के वहाँ गांव जा रहे थे। पापा ने मुझे कहा, तुम अपने भैया आकाश के साथ रहना। फिर वह दोनों चले गए। फिर मैं और आकाश ने मिलकर मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया। हम दोनों अलग अलग बातों पर हंसते थे। कभी वह मुझे गले लगाते थे, कभी मैं उसको गले लगाती थी। गेम जीतने की खुशी में हम दोनों एक दूसरे को गले लगाने लगे। फिर अचानक से मेरे होठ हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसे एक इत्तेफाक समझूं या कुछ और। फिर हम दोनों को एक दूसरे से शर्म आने लगी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे यह सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं जो हुआ इसके बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं नहाने के लिए चली गई। मैं टेंशन की वजह से दूसरे कपड़े लेकर जाना भूल गई थी। फिर मैं टॉवेल में लपेट कर बाहर आई। बाथरूम से बाहर निकलते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मैं ज़ोर से गिर पड़ी। मैं ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन आकाश टीवी देख रहा था। टीवी का वॉल्यूम फुल था, इसलिए उसने सुना नहीं। फिर मैंने खुद ही उठने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं सकती थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने और ज़ोर से आकाश को आवाज़ दी तो वह दौड़कर आया, लेकिन वह मुझे देखकर वहीं के वहीं खड़ा हो गया और मुझे एकटक देख रहा था। मैंने कहा, मुझे मदद करो। वह बोले, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पहले तुम अपने आप को देख लो। पहले तुम अपने कपड़े पहन लो। मैंने अपनी ओर देखा तो टॉवेल निकल गया था। अब मुझे भी शर्म आने लगी। एक तरफ मुझे बहुत दर्द हो रहा था और दूसरी ओर बिना कपड़ों के। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे कहा, कुछ भी करो, मुझे उठाकर मेरे कमरे में लेकर जाओ। उसको शर्म आ रही थी, फिर भी वह मुझे उठाने के लिए आई। उसकी आंखें मेरे गले से नीचे की ओर जा रही थी। वह मुझे टॉवेल से लपेट रहे थे। तब उसके हाथ थोड़े बहुत काँप रहे थे। अभी भी उसकी आंखें मेरे उस पर थी। फिर उसने मुझे उठाकर मेरे बेड पर सुलाया। फिर वह दौड़कर गए और मम्मी के कमरे से मलहम लेकर आए। वह बोली, मुझे थोड़ा मलहम लगाने दो। मैंने हाँ कहा। उसने मेरा टॉवेल हटाया और मलहम लगाना शुरू किया। मलहम लगाने की वजह से मुझे अच्छा लगने लगा था। फिर मुझे कुछ और भी हो रहा था। पता नहीं, मुझे खुशी मिल रही थी। तभी अचानक से पापा के गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई। हम दोनों डर गए। आकाश दौड़कर ड्राइंग रूम में चला गया और टीवी देखने लगा। मैं कपड़े पहनने लगी। फिर मैंने अपना टॉवेल देखा
मैं वहाँ से गीली हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मलहम लगाने की वजह से दर्द में थोड़ा बहुत राहत मिल रही थी। मम्मी पापा जब अंदर आए तब उसने हम दोनों को टीवी देखते हुए देखा। पापा बोले, आप दोनों क्या कर रहे हो? मैंने कहा, हम एक पुरानी पिक्चर देख रहे हैं। चलो हम सब लोग साथ में देखते हैं। टीवी देखते हुए मम्मी बोली, कल हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। मैंने कहा, ठीक है। पिक्चर खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में जाकर सोच रही थी कि आज मम्मी पापा टाइम पर ना आए होते तो कुछ गड़बड़ हो जाती। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि मेरा टॉवेल नीचे से क्यों गीला हो गया था। पहले तो कभी नहीं हुआ था। यह सब कुछ सोच सोच कर शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मम्मी कमरे में खाना खाने के लिए बुलाने आई। मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी। आकाश भी मेरे सामने खाने के लिए बैठा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों की नज़र मिली और मुझे फिर से दर्द होने लगा। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि नीचे कुछ गीला हो गया है। आकाश को देखकर मैं जिस गिलास से पानी पी रही थी उसमें से पानी गिर गया। फिर मैं दौड़कर अपने कमरे में गई और कपड़े चेंज किए। मम्मी देखे नहीं इसलिए मैं अपने बेड में जाकर सो गई। मैं सोच रही थी कि क्यों बार बार मैं गीली हो जाती हूँ। यह सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? आकाश की वजह से तो नहीं हो रहा है। क्या वो मुझे पसंद आने लगा है? यह कैसे हो सकता है? वह तो मेरे ताऊ जी का बेटा है। यह रिश्ता ठीक नहीं है। मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और मैं सो गई। सुबह उठकर मैं किचन में नाश्ता करने के लिए गई तो मम्मी बोली, पहले जाकर आकाश को उठाकर आओ, फिर साथ में नाश्ता कर लेना। मैं यह सुनकर नर्वस हो गई। मैं कैसे मना कर सकती थी कि मैं उसके कमरे में नहीं जाना चाहती। फिर मैं उसके कमरे में गई तो वह जाग रहे थे। मैंने कहा, नाश्ता करने के लिए आओ। फिर मैं पूरा दिन उससे बचकर रही। फिर शाम को खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आराम से सो गई। नींद में मुझे किसी ने मेरे पैर को स्पर्श किया तो मैं अचानक से उठ गई और देखा तो आकाश मेरे बेड पर बैठा था। मैं उसको देखकर डर गई। वह बोला, आज तेरे साथ वह सब कुछ होगा जो तुझे भी पसंद है। फिर उसने मेरे मुंह पर उंगली रख दिया। मैंने भी उसकी बात मान ली, जैसे मैं भी उसी का ही इंतज़ार करती थी। वह बोला, मुझे देखकर ग्लास में से पानी गिर जाता है। मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि आज मैं एक साथ एक गिलास में से सारा पानी निकाल दूंगा। मैं बहुत नर्वस थी और वह मुझे सिखाने के मूड में था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वह मुझे सिखाना चाहता था। मैंने सोचा, जो वह करने जा रहा है वह करने देती हूँ, क्योंकि आखिरकार मुझे भी वही चाहिए था। मुझे अभी भी दर्द हो रहा था, इसलिए वह मुझे मलहम लगाने लगा। फिर वह डिब्बे में से उंगली डालकर मलहम निकाल रहा था और उस तरफ मेरी दर्द की वजह से चीखें निकल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी मालिश की वजह से अब धीरे धीरे दर्द कम हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने 4 घंटे में 3 बार मेरी मालिश की। फिर सच में दर्द गायब हो चुका था और मेरे ग्लास में से पानी गिरना बंद हो गया था। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट
आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।